अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंस ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब रेखाएं कौन सी संगत हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हिंदी में पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें समीकरण दी गई हैं, यानी कि अगर संगत हैं तब उनका हल, क्योंकि संगत होंगी तभी हल निकलेंगे, असंगत में कोई हल नहीं होता। असंगत रेखाएं यानी पैरेलल रेखाएं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दी गई है x + y = 5 और सेकंड दी गई है 2x + 2y = 10। अब देखो इसमें x + y - 5 = 0, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 2y - 10 = 0। ठीक, हम निकालेंगे a1/a2 तो आएगा x का गुणांक यानी कि 1, इसमें x का गुणांक कितना है 2, तो 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, इसमें y का गुणांक कितना है 1, इसमें कितना है 2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, यानी कि रेखाएं पैरेलल हैं, यानी कि समीकरण असंगत हैं। अगर c1/c2 बराबर ना आए तब, अब c1/c2 कितना होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -पाई इसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 1/2। अब तीनों बराबर हो गए, इसलिए चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, दिस इम्प्लाइड ये हमारी जो हो गई संगत रेखाएं होगी, यानी कि कंसिस्टेंट हो गई। अब हमें इनका सलूशन निकालना है ग्राफिकली, तो इनका सलूशन निकालने के लिए x + y - 5 = 0, ये हमारी दो रेखाएं थीं, यानी कि 2x + 2y - 10 = 0। इसके लिए हमें पॉइंट लेने होंगे x y। अगर हम x की वैल्यू 0 रख लें, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो गया, 5 इधर जाएगा, y = 5, यानी कि 0 + y - 5 = 0, तो y बराबर आ जाएगा 5। अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा, ये y हो गया 0, x बराबर आ जाएगा 5। ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। इसमें देखो x y, अगर हम x = 0 रखें, x = 0, तब y = 5 आएगा, y = 0 रखें, x = 5 है। ये क्या हुआ, तो हमारे बिंदु क्या आएंगे 0, 5 x, y, यानी कि x को पहले लिखना है 5, 0। इसमें हमारे बिंदु क्या आएंगे, तो हमारे पॉइंट्स होंगे 0, 5 और 5, 0। पॉइंट सेम है। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, चलो अब ग्राफ पे अगर ये x एक्सिस और ये हमने y एक्सिस ले ली, तो 0, 5 पहले वाला का है पॉइंट 0, दोनों पॉइंट सेम है 0, 5, यानी कि x पर 0, y पर 5। ये केवल हमें फॉर्मेलिटी अदा करवा रहे हैं, वैसे इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। 5, 0, यानी कि x एक्सिस पे जाना है हमें 5, 1 2 3 4 5, y पे जाना है 0, यानी कि 5, 0। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई। इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन आ जाएगी, और दूसरे वाले की भी यही लाइन आएगी, यानी कि देख रहे, अगर दूसरे वाले की हम लाइन खींचे, चलो भाई दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, दूसरी लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। यानी कि इसके सलूशन बहुत सारे होंगे, एक लाइन दूसरी लाइन को जितनी बिंदुओं पर मिलती है उतने सलूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट सलूशन होंगे, ये इसलिए ये संगत रेखा होगी। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें आप देखिए, अगर इससे 2 कॉमन ले लें तो x + y - 5 = 0 नहीं है, यानी कि ये x + 5 - x + y,
एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी कि ये तो अगर ये दो जीरो में पहुंचा दें तो ये जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा, जीरो में दो का भाग देंगे, यानी कि ये तो वही समीकरण लिखी, ये तो एक ही लाइन ही एक ही है, तो ये संपाती हो जाएंगी। इसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट, अब इसमें हमें समीकरण दी गई हैं एक्स माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स 0, क्योंकि हमें राइट एंड में 0 करना है, तभी हम इसकी तुलना करेंगे। इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स 0। अब हमें ये देखना है सबसे पहले ये संगत हैं, कोइंसिडेंट हैं या कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हम a1 बाई a2 निकालेंगे, यानी कि पहले वाले में x का गुणांक कितना है 1, दूसरे वाले में 3 यानी कि 1/3। अब b1 बाई b2 यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है -1, इसमें भी है -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब ये रेखाएं असंगत हो सकती हैं, रेखाएं असंगत हो सकती हैं अगर C1/C2 इनके बराबर ना आए तब। तो हम निकालेंगे C1/C2 यानी कि -8 बाई -16, और ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और लगा छक्का, यानी कि ये हमारी रेखाएं असंगत आ गई, चूँकि a1 बाई a2 इक्वल्स ये तो बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये हमारी रेखाएं समांतर हो गई। रेखाएं समांतर होती हैं, कोई सलूशन नहीं होता है, यानी कि ये असंगत होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो हमारा कोई सलूशन ही नहीं होगा। तो हम ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब हमारे फोर्थ के थर्ड पार्ट में हमसे इक्वेशन दी गई हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगर हम a1/a2, सबसे पहले हम देखेंगे रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं तो उनके सोल्यूशन प्राप्त होंगे, यानी कि हम निकालेंगे, असंगत हैं तो कोई समस्या नहीं है। a1/a2 यानी कि इसमें x का गुणांक कितना है 2, इसमें कितना है 4, तो 2/4, ये हमारा आ गया 1/2। v1 बाई v2 यानी कि पहले वाले में y का गुणांक कितना है 1, दूसरे वाले में कितना है -2, तो ये आ गया -1/2, यानी कि अब हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। केवल एक कंडीशन, अगर रेखाएं समांतर हो गई तब हम देखेंगे संपाती हैं तो संगत, और नहीं तो असंगत। अब a1/a2 सीधे b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, दिस इम्प्लाइड। अब C1/C2 बराबर आए या ना बराबर आए, C1/C2 इसके बराबर आए या ना बराबर आए, या इसके बराबर ना आए तो भी रेखाएं जो है संगत होंगी, यानी कि इसका सलूशन निकलेगा। अब देखो अगर C1/C2, सॉरी कोई बात नहीं, C1/C2 अब हमें देखना ही नहीं है इसमें। अब जो है हमारी ये रेखाएं संगत हो जाएंगी, यानी कि रेखाएं हो जाएंगी संगत, कंसिस्टेंट। अब हमें इनका ग्राफीय विधि से हल निकालने हैं। तो हमारे दो समीकरण हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। तो इसके लिए हम इनके मान निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे x, y। अगर हम x 0 रखते हैं, x 0 यानी कि x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये y कितना आ जाएगा 6, और y 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसमें हम निकालेंगे x, y। अगर हम x 0 रखते हैं, x 0 रखते हैं तो -2y इक्वल्स 4, यानी कि ये 2, तो y बराबर -2। x 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा -2, और x अगर y 0 रखा, y 0 यानी कि 4x बराबर 4, तो ये हमारा आ गया x बराबर 1।
कितना आ गया 1। ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या होंगे 0,6 और 3,0। इसमें हमारे पॉइंट होंगे। हमें केवल 2 पॉइंट से हमारी लाइन खिंच जाएगी, 3 निकालते हैं तो भी तो ज़्यादा बेटर है, बट हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा 1,6। अब हम ग्राफ यूज करेंगे। अब हमारे ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये 0,0 हो जाएगा। अगर आप ग्राफ यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। वैसे आप जो है थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा। अब देखो हमें पॉइंट्स हैं 0,6, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारा पॉइंट आ गया 0,6। इसके बाद है 3,0, एक्स पे 3, 1 2 3, वाई पे 0, यानी कि यही पॉइंट आ गया 3,0। अब हमारी लाइन ये खिंच जाएगी, ये है हमारी लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होगी 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे जिसके पॉइंट्स हैं 0,-2, एक्स है 0 और वाई है -2, यानी कि ये पॉइंट आ गया 0,-2। दूसरा पॉइंट है 1,0, 1,0, यानी कि एक्स है 1 और वाई है 0, ये आ गया 1,0। अब हम इनको मिलाकर एक लाइन खींचेंगे, तो ये आजा आजा भाई आजा, ये लाइन हमारी खींच जाएगी। अब देखो ये गलती की वजह से है, ये जो है गलती की वजह से है। थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा ज़रा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि ये हमारा कहाँ पर कट कर रहा है, ये है 1 2 और ये है 2, ये पॉइंट है 2,2। अब जितना सही बनाएंगे ना उतना ही आपकी वैल्यू सटीक आएगी। तो जहाँ पर ये कट करता है वही हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसका सलूशन क्या आएगा, हमारा पॉइंट क्या है x, y बराबर है 2,2, जहाँ पर एक कट किया, दिस इम्प्लाइड x बराबर 2, y बराबर 2। अब है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें रेखाएं दी गई हैं 2x - 2y - 2 इक्वल्स 0, 4x - 4y - 5 इक्वल्स 0। तो इसमें हम निकालेंगे संगत हैं या असंगत, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हम निकालेंगे a1/a2, ये हमारा आएगा 2/4, क्योंकि x इसमें x का गुणांक है 2, इसमें है 4, ये आ जाएगा 1/2, b1/b2। फर्स्ट वाले में y का गुणांक कितना है -2/-4, यानी कि ये आ गया 1/2। a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अगर अब हम c1/c2 निकालेंगे सबसे पहले, तो -2/-5, यानी कि आ गया 2/5, 2/5, जो कि इनके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तब जो है हमारी रेखाएं होती हैं असंगत, यानी कि असंगत है, तब हमें इनका सलूशन नहीं निकालना है, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रेखाएं ये जो हैं आप देखें तो ये रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाता है, तब रेखाएं समांतर होती हैं।